नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने न्यूज चैनल झालावाड़ न्यूज 17 में। दोस्तों, कल यानी कि 28 तारीख को हमारे जिले में शांतिपूर्ण मतदान हुआ और दोस्तों, जैसे कि हमने वादा किया था, हम आपके लिए लेके आएंगे एग्जिट पोल। इसलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए महा एग्जिट पोल। दोस्तों, हम इसको महा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि झालावाड़ के इतिहास में पहली बार या किसी भी जो हम कह सकते हैं किसी भी नगर पालिका या नगर निगम या नगर परिषद के इतिहास में पहली बार किसी ने एग्जिट पोल रखने की बात कही है तो वो हमारा चैनल है। दोस्तों, इससे बड़ी बात यह है इस वक्त कि हमारे पास जो हमने बात किया पिछले 9 दिनों के अंदर हमने 8-8 घंटे घूमकर दिन रात एक करके आपके लिए एग्जिट पोल तैयार किया है। तो दोस्तों, हमारी मेहनत को प्लीज आप ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हो सके दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक हमें और मोटिवेशन देता है काम करने के लिए। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं ये एग्जिट पोल हमने कैसे तैयार किया। इस एग्जिट पोल में हमने रोज 8 घंटे घूमे हैं और हमने करीबन 9 दिन के अंदर 4500 लोगों से कांटेक्ट किया है। ध्यान रखें दोस्तों, कितने 4500 लोगों से, जिसके अंदर हमने 3510 पुरुष और लगभग 990 महिलाओं से बात की और हमने जाना कि क्या है उनके वोट का हाल। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन मुद्दों की जहां पर बीजेपी और कांग्रेस को नुकसान हुआ और कहां पर बीजेपी और कांग्रेस को या फिर निर्दलियों को फायदा हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस की आपसी फूट की। यानी कि आप सभी को पता है, जब झालावाड़ में राखी गौतम झालावाड़ जिला के चुनाव प्रभारी हैं वो आई थी और जो झालावाड़ में हंगामे हुए थे वो दुनिया के सामने आया और वो जब सामने आया तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है उसको मुद्दा बनाया। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पर जो पूर्व सभापति थे मनीष शुक्ला, उसको कांग्रेस के द्वारा अलग कर दिया गया। यानी कि कांग्रेस ने खुद ने ये बात मान ली कि हमारा पिछले 5 साल का कार्यकाल अच्छा नहीं गया। वहीं बीजेपी ने इस 5 साल के कार्यकाल को लड़ाई झगड़े वाला सिद्ध करने की पूरी कोशिश की। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट हम बात करें दोस्तों कि कांग्रेस के कई बागी नेता हो गए। जैसे कि हम बात करें कई सारे, उस दिन जब लड़ाई झगड़े हुए थे राखी गौतम आने के बाद में, उसके बाद में कुछ प्रत्याशी जो हैं कांग्रेस में से ही निर्दलीय आकर चुनाव लड़े, तो उससे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ क्योंकि वो व्यक्ति जो है ज्यादा वोट कांग्रेस के ही काटेगा, ना कि बीजेपी के। अब बीजेपी की बात करें दोस्तों तो बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। पहली बात, बीजेपी ने जो इस चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार किया उसमें कहीं पर भी हमें जोश नजर नहीं आया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बड़े नेताओं की इसमें कमी नजर आई। और हम इसमें दूसरा पॉइंट ये रखते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी जो हैं वो भी कहीं ना कहीं अगर झालावाड़ आगे उनके नहीं आने से भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा हुआ है और बीजेपी को नुकसान हुआ है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कांग्रेस को कहां पर फायदा हुआ। तो कांग्रेस को सबसे फायदा हुआ शैलेंद्र यादव जी की वजह से। जब हमने सर्वे किया लोगों, तो यहां पर हमने पाया कि शैलेंद्र यादव जी द्वारा जो चुनावों के अंदर लोगों की सहायता की गई, इसके पहले जो उन्होंने कोरोना काल में लोगों की सहायता की, उसके बाद में हम बात करें उनके जो मानव सेवा समिति के कार्य हैं, उनके गौशाला के कार्य हैं, वो सब वहां पर बहुत काम आए। उसके बाद में जो मीनाक्षी जी और कालू यादव जी ने, यानी कि जो शैलेंद्र भैया हैं, उन्होंने जब गली गली जाकर जो चुनाव प्रचार किया, डोर टू डोर हो गए, हर एक व्यक्ति से उन्होंने जनसंपर्क किया, गलियों में रैली की, यानी कि जमीनी स्तर पर जब उन्होंने प्रचार प्रसार किया तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं वसुंधरा जी का नहीं आना। वसुंधरा जी का नहीं आने से भी कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर हुआ है। तीसरा और महत्वपूर्ण बात हम कहें तो कांग्रेस को फायदा हुआ है राज्य में कांग्रेस की सरकार होना, क्योंकि कई लोगों का ये मानना था कि झालावाड़ में अगर हम कांग्रेस का वोट बिठाएंगे तो विकास ज्यादा होगा, क्योंकि इस वक्त राज्य में जो है कांग्रेस की सरकार है। अब हम बात करते हैं बीजेपी को क्या फायदा हुआ। तो बीजेपी की बात करें, पहला फायदा तो ये हुआ कि कांग्रेस की आपसी फूट, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की आपसी फूट जो है उसने यहाँ पर बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा दिया है। उसके बाद में हम दूसरी बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरा ये हुआ कि जो 5 साल का इनका पिछला कार्यकाल रहा, 5 नहीं 6 साल भी बोल सकते हैं क्योंकि कोरोना काल के चलते 1 साल बढ़ गया था, लेकिन
हम 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा उसके कहीं ना कहीं कांग्रेस कोई भी काम नहीं गिना पाई, क्योंकि काम किया ही नहीं है ज्यादा। उसके बाद हम बात करें, इन्होंने जो कई सारी समितियां नहीं बनाई है, कई सारे वेतन इन्होंने जो हमारे सफाई कर्मचारी यानी कि हमारे जो मोदी जिनको सफाई योद्धा बोलते हैं, ठीक है, वॉरियर्स जिन्हें हम बोलते हैं, उनका भी इन्होंने जो है कहीं ना कहीं पेमेंट में देरी की है। इसके चलते जो झालावाड़ में जो है स्वच्छता नहीं हो पाई है और घड़ी जो गलियां हैं, ये रोड्स हैं, उनकी सफाई नहीं होने की वजह से भी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हुआ है। दोस्तों अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। दोस्तों ये सर्वे बताने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, और वो बात यह है कि देखो दोस्तों, इंडिया टुडे जिस चैनल का भी सर्वे फेल हो जाता है, हम इस सर्वे की कोई सत्यता का दावा नहीं करते हैं कि ये सर्वे एकदम सटीक है, लेकिन हमारी जो गणित कहती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि दोस्तों यही होगा, क्योंकि हमने एक वार्ड में 100 लोगों के ऊपर जाकर सर्वे किया है। हो सकता है वो सर्वे 100 लोगों में बीजेपी वाले ही लोग हों या कांग्रेस वाले ही हों, ये हमें नहीं पता, लेकिन हाँ हम इस 90% तक 95% तक हम इस सर्वे का सही होने का दावा रखते हैं, क्योंकि हमने इस सर्वे बहुत मेहनत की है, इस इलेक्शन को हमने बहुत बारीकी से पढ़ा है, और इसलिए हम ये दावा करते हैं कि हमारा सर्वे 95% तक हम इसको सही मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप जानते हो कि बड़े बड़े टीवी चैनल्स का भी कभी न कभी सर्वे फेल हो जाता है। तो दोस्तों हम न किसी पार्टी का विरोध करते हैं और न ही किसी पार्टी का समर्थन करते हैं। तो अगर इस वीडियो से, इस सर्वे से आपको लगता है कि आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसको नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं दोस्तों। वैसे भी अब इलेक्शन हो चुका है, तो हमारे कुछ कहने से फर्क भी नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए हमने आज 29 तारीख को ही ये सर्वे रखा है, वरना हम कल भी रख सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते हमारे सर्वे से इलेक्शन पे कोई असर हो। तो दोस्तों दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो आपके सामने है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि कितने लोगों ने कहा बीजेपी, कितने लोगों ने कहा कांग्रेस, और कितने लोगों ने कहा कुछ नहीं, यानी कि हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि कितने लोगों ने कहा कि हम कुछ नहीं कह सकते, यानी कि उनको पता नहीं है किसका बोर्ड बनेगा। तो उसमें हम बात करते हैं 493 लोगों ने, यानी कि 493 लोगों ने कहा कि हम कुछ भी नहीं कह सकते, हमें कुछ पता नहीं है या कुछ कह नहीं सकते। वहीं पर 1853 कितने 1853 लोगों ने कहा कि इस बार झालावाड़ में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनना चाहिए। दोस्तों कितने लोगों ने कहा 1853। उसके बाद में बात करें दोस्तों तो 2154 लोगों ने कहा कि इस बार कांग्रेस का बोर्ड बनना चाहिए, और उन्होंने इसके पीछे जो कारण बताया वो शैलेंद्र यादव जी का काम और साथ में राज्य में कांग्रेस की सरकार होना। अब हम बात करते हैं कितने प्रतिशत लोगों ने कहा, तो 10.95% लोगों ने कहा हम कुछ नहीं कह सकते। 41.18% लोगों ने कहा कि बीजेपी का बोर्ड बनना चाहिए, और 47.87% लोगों ने कहा कि कांग्रेस का बोर्ड बनना चाहिए। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि किस पार्टी की कितनी सीटें आ सकती है हमारे सर्वे के अनुसार। तो दोस्तों दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब इस सर्वे का एंड आने वाला है। और दोस्तों मैंने पहले ही आपको कहा है, अगर इस सर्वे से आपकी भावनाओं को आहत होता है तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक मत करना। हमने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है दोस्तों, ये सर्वे सिर्फ हम लोगों ने लोगों तक जाकर बनाया है, इसमें किसी भी पार्टी का, क्योंकि आप में से कई सारे लोग नेता होंगे तो आप सोच रहे होंगे हमारे तक नहीं आए, क्योंकि हमने इसमें किसी भी पार्टी के व्यक्ति को शामिल नहीं किया है। दोस्तों हमारी मेहनत को सपोर्ट करें और झालावाड़ के लिए हम जो काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं किस पार्टी के कितने पार्षद जीतने की उम्मीद है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं निर्दलीयों की, क्योंकि निर्दलीय इस बार बड़ा रोल करने वाले हैं। हमारे सर्वे के मुताबिक 3 से 4, याद रखो दोस्तों 3 से 4 निर्दलीय जीत सकते हैं। वैसे हम 5 भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारा जो लगभग 3 से 5 तक हमने अनुमान लगाया था, निकाला था, लेकिन फिर भी जो चुनाव में एंड तक गए तो वहां पर 3 से 4 निर्दलीय हमारे सामने जीत कर आ सकते हैं, ऐसी हमको उम्मीद है हमारे सर्वे के मुताबिक। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं
भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की दोस्तों करीबन 16 से 18 सीटें आने का अनुमान है। कितनी दोस्तों? 16 से 18 सीटें आने का अनुमान है। इसमें हमारा सर्वे था, इसमें जो हमने बीजेपी का प्रचार प्रसार देखा, इसमें जो हमने बीजेपी की जो ग्राउंड रिपोर्ट ली, उसके मुताबिक हमारे हिसाब से 16 से 18% तक आ सकती हैं। हो सकता है दोस्तों ये उल्टा भी हो जाए, क्योंकि हमारा जो ट्विटर पे जो हमने पोल चलाया था उसमें 65% तक बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन वहां पर जो है वोट प्रतिशत यानी कि जो लोगों ने पार्ट लिया था वो बहुत कम थे दोस्तों। वहीं पर हम बात करें, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी हमने एक पोल रखा था। वहां पर कल तक बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन चुनाव खत्म होते होते वहां पर भी कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई। तो दोस्तों हमारे हिसाब से बीजेपी की 16 से 18 सीटें आ सकती हैं। अब हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के लिए हम कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी की जो है 20 से 24, कितनी? 20 से 24 सीटें आ सकती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बोर्ड किसका बनेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि 20 से 24 सीटें कांग्रेस की आ रही है और निर्दलीय भी कांग्रेस में ही जाएंगे। उसका कारण है दोस्तों कि जितने भी निर्दलीय जीत के आते हैं वो उस पहली बात तो राज्य में सरकार किसकी है आप जानते हो, इस वक्त कांग्रेस की है। तो निर्दलीय भी चाहेंगे कांग्रेस का बोर्ड बने, ताकि उससे कहीं ना कहीं फायदा हो। और शैलेंद्र यादव जी जो है अच्छी पकड़ रखते हैं अपने निर्दलीयों के अंदर। प्रमोद शर्मा जी हैं और जो मीनाक्षी जी हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं जो है, और मैंने आपको पहले ही बोला था, जो बागी ज्यादातर बागी आए हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है निर्दलीय भी जो है कांग्रेस का दामन थामेंगे। क्यों? क्योंकि वैसे भी मुझे लगता है, अगर मैं आपको इस सर्वे के हिसाब से बोलूं, तो कांग्रेस को वैसे भी किसी निर्दलीय की जरूरत शायद ही पड़े। लेकिन अगर 21 या 22 सीटों पर रहती है तो शायद, क्योंकि 20 से 24 का अनुमान है, तो अगर 22 सीटों तक भी अगर कांग्रेस रुक जाती है तो उन्हें निर्दलीय जरूरत पड़ेगी। और मेरे हिसाब से दोस्तों इस पूरे सर्वे के हिसाब से जो है कांग्रेस अपना बोर्ड फिर से बनाने में कामयाब दिखाई दे रहा है झालावाड़ के अंदर, या फिर हम कहेंगे कि कांग्रेस अपनी फिर से जीत दोहराएगा। तो दोस्तों ये सर्वे हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इस सर्वे में मेरे साथ कुलदीप सिंह ने मेरे साथ मदद की, उसने मेरी मदद की, और वो मेरा कैमरामैन है, और मैं खुद दाखन सिंह आपका दोस्तों। और प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों प्लीज पर्सनली ना हो जाएं, आप इस वीडियो को पर्सनली ना लें। हमने ये सर्वे सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर दिया है। हमें किसी पार्टी से और किसी राजनीतिक पार्टी से किसी भी तरीके का ना कोई हम समर्थन करते हैं और ना ही विरोध करते हैं। जय हिंद, जय भारत।